यूपी के ललितपुर से इंतहाई अफसोसनाक खबर आ रही है। एक बाप ने अपनी 3 बेटियों को बेरहमी से कत्ल कर दिया। मासूम बेटियों को पहले लोहे की रॉड से पीटा, जिसकी वजह से 2 बेटियों की तो मौके पर ही मौत हो गई और एक बेटी इलाज के दौरान हलाक हो गई। बताया जा रहा है कि जालिम बाप ने कत्ल करने के बाद मासूमों की लाशों को जलाने की कोशिश भी की। मुलजिम बाप को गिरफ्तार कर लिया गया है। बानपुर थाना अंतर्गत वीर गांव का मामला है। इसमें एक व्यक्ति हैं जिन्होंने आज प्रातः अपनी 3 बच्चियों को पहले हथौड़े से उनके सर पे वार किया, उसके बाद सिलेंडर से आग लगा दी। बच्चियों को गंभीर हालत में यहाँ अस्पताल लाया गया, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। इसमें जो बच्चियों के पिता हैं जिन्होंने ये कृत्य किया है, उनको हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। उन्होंने प्रथम दृष्टया यही बताया है और कि हमने जिस तरीके से उन्होंने मारा है उस तरीके से बात कबूल की है। यूपी के प्रयागराज में एक खानदान के 2 अफराद को कत्ल किया गया। हमलावरों ने अपनी पहचान छुपाने के लिए कत्ल के बाद दोनों लाशों को जला दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश की वजह से यह कत्ल किया गया। मकतूल के अहले खाना ने 8 अफराद के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। बकिया मुलजिमीन की तलाश जारी है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने यहाँ घटनास्थल का निरीक्षण किया है। प्रारंभिक पूछताछ पे परिजनों द्वारा बताया गया कि मोहल्ले के ही एक व्यक्ति से इन लोगों का कुछ विवाद हुआ, उसी में विवाद में फिर हाथापाई हुई और बाद में फिर उन्होंने गोली मार दी। दोनों ही शवों को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज मोर्चरी भेजा गया है। परिजनों से FIR प्राप्त कर रहे हैं। जो भी नामित आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई हैं। बहुत जल्दी सभी मुलजिमों को गिरफ्तार करेंगे। RBI तनाज़ा मामले पर सुप्रीम कोर्ट में मफाद आमा की अर्जी दाखिल की गई है। इस अर्जी में कहा गया है कि हुकूमत को RBI मामले में टांग नहीं उड़ानी चाहिए। एडवोकेट ML शर्मा के जरिए दायर की गई अर्जी में कहा गया है कि सरकार को RBI मामले में दखल अंदाजी करने का कोई हक नहीं है। इस अर्जी में RBI मामले में जल्द ही सुनवाई की मांग की गई है। हालांकि अदालत ने कहा आपने अभी अर्जी दाखिल की है, हम उसको देखेंगे।